सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की इस क्लास में पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं। रज्जी का शौक। रज्जी एक बच्चे का नाम है। वह किस तरह से उसके जो शौक था उसे सही राह पर लाकर उसे एक सही दिशा दिखाई गई। इस चैप्टर में इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। बच्चों, आपको मालूम है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छा गुण या अच्छी बात ज़रूर होती है। जैसे कोई गाने गाता है, कोई बाजा बजाता है, कोई ड्राइंग करता है, कोई किसी की राइटिंग अच्छी है, कोई अच्छे तरह से प्ले करता है, नाटक करता है या कंप्यूटर पे काम करता है, कोई कहानी या कविताएं लिखता है। इस तरह से हर एक इंसान के अपने अपने गुण होते हैं। हमें क्या करना है कि अपने उन गुणों को पहचानना है, क्योंकि जो काम हमें अच्छा लगता है उन्हें हम पूरे मन लगाकर करते हैं। तो हमें अपनी इस अच्छाई को पहचानना है और फिर उसकी पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके, उसका अभ्यास करके उस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको मालूम है कि जब आपका कोई मन करता है जिस काम को, वो आप कैसे भी करके कर लेते हैं, और जो काम आपके लिए सही नहीं होता उसे करने से आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावक भी रोकते हैं। तो हमें ऐसे काम करने से बचना चाहिए जिनसे कि दूसरों को परेशानी हो, और ऐसे काम करने में अपना मन लगाना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो और सबके लिए भी अच्छा हो। तो इस पाठ में एक लड़के रज्जी की कहानी है जिसे निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता है। वह निशानेबाजी को लेकर कई ऐसी शरारतें करता है जिससे उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य अभिभावक की परेशानी समझकर रज्जी को विद्यालय की निशानेबाज टीम का उप कप्तान बना देते हैं, यानी कैप्टन बना देते हैं उसे। अपनी पसंद का काम मिलने पर रज्जी सुधर जाता है। इस कहानी को अब और अच्छी तरह से विस्तार से हम पढ़ेंगे। एक लड़का था रज्जी। वह बहुत नटखट और शरारती था। वैसे नाम तो उसका राजेंद्र था, लेकिन प्यार से लोग उसे रज्जी कहकर बुलाते थे। रज्जी को निशाना लगाना बहुत अच्छा लगता था। वह गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। जिस दिन उसके हाथ गुलेल लग जाती, समझो आमों की खैर नहीं। वह चुन चुन कर पक्के आमों पर निशाना लगाता और उसके साथी उन्हें बस्ते में भरते जाते। समझ में आया यहाँ तक? आगे देखिए। एक दिन की बात है। बाग का माली उसे पकड़ने दौड़ा। रज्जी ने गुलेल से उस पर निशाना साधकर मिट्टी की गोली चला दी। गोली उसके कान को हल्का सा छूती हुई सन्न से निकल गई। माली डरकर वहीं बैठ गया। माकन ने रज्जी से कहा, माकन रज्जी का दोस्त है, गोली माली को लग जाती तो? लग कैसे जाती? मैंने गुलेल चलाई इस ढंग से थी कि गोली उसके बाएं कान के पास से निकल जाए, रज्जी ने जवाब दिया। ओए डरो मत, अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, चलो आम खाओ, स्वर्णदीप ने बस्ते से आम निकालते हुए कहा। स्वर्णदीप भी उनका एक दोस्त था। ये तीनों दोस्त थे और क्या कर रहे थे? आम के खेत से आम तोड़ रहे थे। माली ने देखा तो उसने क्या किया, रज्जी ने माली पर भी निशाना लगा दिया। एक दिन खेलते हुए बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। अब क्या हो? रज्जी ने पत्थर के टुकड़ों से ऐसे ऐसे निशान लगाए कि आनन फानन में गेंद तालाब के किनारे लग गई, यानी जैसे तैसे करके वो गेंद बाहर निकल गई। सुगंधा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। वह अपना काम अच्छी तरह करती थी। रज्जी ने उससे कॉपी मांगी, परंतु उसने नहीं दी। रज्जी ने मध्यावकाश के समय रबड़ का एक पिच्चू इस तरह से उछाला कि वह सीधा सुगंधा के सिर पर गिरा। वह चीख पड़ी। उधर रज्जी कक्षा से बाहर निकल गया। मध्यावकाश यानी इंटरवल।
उस समय उसने क्या किया, जब उसे कॉपी नहीं मिली तो उसने एक नकली बिच्छू रबड़ का जो था वो सुगंधा के सिर पर फेंक दिया। रज्जी के इन कारनामों से उसके माता पिता काफ़ी परेशान थे। रोज़ रज्जी की तरह तरह की शिकायतें आया करती, कभी माली से, कभी पड़ोसी से, कभी स्कूल से। पढ़ाई में भी रज्जी का ध्यान न लगता। क्यों? क्योंकि वो सारा टाइम शैतानियाँ करता था। उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने रज्जी के स्कूल आकर समाधान ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा स्कूल में जाकर टीचर्स से, प्रिंसिपल से बात करते हैं तो कोई न हल ज़रूर मिलेगा। अगले दिन वे स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुँचे। रज्जी की हर रोज़ की शैतानी और निशाना लगाने की सारी बातें उन्होंने उन्हें बताई। प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की। कक्षा अध्यापिका यानी क्लास टीचर। वे कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। आप सब निश्चिंत होकर घर जाएं। रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी बहुत कम शरारतें करता, उसकी कोई शिकायत भी न आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए। प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही हैं? नहीं नहीं सर, हम तो यही जानने आए कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी के पिता ने विनम्रता से पूछा। प्रधानाचार्य जी ने कहा, रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है सही निशाना लगाने की। हमने उसकी अध्यापिका की सहायता से उस प्रतिभा को पहचाना, यानी उसकी इस अच्छी बात को पहचाना। रज्जी को विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया गया, यानी वाइस कैप्टन बना दिया गया। वह मन लगाकर निशाने का अभ्यास कर रहा है और अपनी टीम के सदस्यों का भी खूब ध्यान रखने लगा है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार अंतर विद्यालय प्रतियोगिता की ट्रॉफी हमें ही मिलेगी, यानी इंटर स्कूल कंपटीशन में की जो ट्रॉफी है वो हमें मिलेगी। क्या किया उन्होंने प्रिंसिपल सर ने कि उस बच्चे की अच्छी बात को पहचान कर उस काम की जिम्मेदारी उसे दे दी। जब काम की जिम्मेदारी मिलती है तो हर इंसान उस काम को पूरा अच्छी तरह से करने लगता है। तो उसकी जो शैतानी थी वो जिम्मेदारी में बदल गई और उसकी शैतानियाँ क्या हुआ, ख़त्म हो गई। अब तो रज्जी को सब प्यार करने लगे। जो माली आम तोड़ने से मना करता वह स्वयं ही आम लाकर घर दे जाता। पड़ोसी खुश थे क्योंकि अब वह किसी को सताता न था। उसके मित्र अब रज्जी पर गर्व करने लगे, यानी प्राउड करने लगे। तो देखा आपने कि कैसे प्रधानाचार्य जी के एक निर्णय ने रज्जी का जीवन संवार दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें अपनी अच्छाई को पहचानना है और उसमें उसी का अभ्यास करके उसमें आगे बढ़ना है। इसके मौखिक प्रश्न देखिए। रज्जी कौन था? रज्जी एक नटखट और शरारती बच्चा था। नंबर 2, उसे क्या करना सबसे अच्छा लगता था? उसे निशाना लगाना सबसे अच्छा लगता था। अपना रज्जी पक्का निशानेबाज है, किसने कहा? स्वर्णदीप ने। रज्जी के माता पिता स्कूल क्यों गए? रज्जी के माता पिता उसकी शरारतों से परेशान होकर स्कूल गए। प्रधानाचार्य जी ने उन्हें क्या भरोसा दिलाया? प्रधानाचार्य जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि एक दिन रज्जी के व्यवहार में ज़रूर बदलाव आएगा। इसके शब्दार्थ देखिए। निशानेबाज, निशाना लगाने वाला। आनन फानन में तुरंत। मध्यावकाश, आधी समय की छुट्टी यानी इंटरवल। कारनामे, किए गए कार्य। समाधान, हल। चमत्कार, आश्चर्य। प्रतिभा, योग्यता। अंतर विद्यालयों के बीच। अंतर विद्यालयों के बीच होने वाली कोई भी कंपटीशंस। निर्णय, निश्चय।
अब हैं पर्यायवाची शब्द। लड़का, पुत्र, सुत, बालक। तालाब, सरोवर, ताल, तड़ाव। आम, आम्र, रसाल। विद्यालय, स्कूल, पाठशाला। अब आगे देखिए विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टा अर्थ बतलाते हैं। जीवन, मरण। निश्चय, अनिश्चय। विश्वास, अविश्वास। निर्णय, अनिर्णय। आगे देखिए, आगे वाले पेज पर पाठ से प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रज्जी का पूरा नाम क्या था और वह कैसा लड़का था? रज्जी का पूरा नाम राजेंद्र था और वह बहुत नटखट और शरारती लड़का था। सुगंधा को किसने और कैसे डराया? सुगंधा को रज्जी ने डराया उसके सिर पर नकली रबड़ का बिच्छू फेंककर। रज्जी के माता पिता क्यों परेशान थे? रज्जी के माता पिता उसकी शरारतों से परेशान थे। प्रधानाचार्य जी ने कौन सा करिश्मा कर दिखाया? प्रधानाचार्य जी ने शरारती रज्जी को एक जिम्मेदार रज्जी में बदलने का करिश्मा कर दिखाया। रज्जी में कौन सी प्रतिभा थी? क्या सभी बच्चों में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है? रज्जी में निशाना लगाने की प्रतिभा थी। सभी बच्चों में कुछ न कुछ प्रतिभा अवश्य ही होती है। रज्जी, अब नीचे देखिए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। रज्जी कौन सा काम मन से करता था? निशाना लगाना। माली को रज्जी ने कैसे डराया? गुलेल चलाकर। रज्जी की शिकायतों से परेशान होकर उसके माता पिता किसके पास गए? प्रधानाचार्य जी के पास। रज्जी को प्रधानाचार्य जी ने क्या बना दिया? उप कप्तान। अब नेक्स्ट देखिए, उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें रिक्त स्थान है। रज्जी गुल्ली डंडा और कंचे भी खेलता था। एक दिन बच्चों की गेंद गहरे तालाब में गिर गई। रज्जी ने सुगंधा के सिर पर एक क्या गिराया? बिच्छू गिरा दिया। उसे विद्यालय की निशानेबाजी टीम का उप कप्तान बना दिया गया। अब सब लोग रज्जी पर गर्व करने लगे। नेक्स्ट देखिए, शब्द कौशल में ख। वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। किसी समस्या का हल निकालना, समाधान। अच्छी तरह निशाना लगाने वाला, निशानेबाज। किसी व्यक्ति की कोई विशेष योग्यता, प्रतिभा। दो या अधिक विद्यालयों के बीच होने वाली प्रतियोगिता, अंतर विद्यालयी। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों की अशुद्धियों को दूर करके दोबारा लिखिए। इसमें मात्राओं की गलती है तो आप इसको देखकर इसमें से लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट पेज पर देखिए। अब पाठ में से प्रत्येक काल के एक एक वाक्य छांट कर लिखिए। आपको मालूम है काल क्या होता है? किसी भी कार्य के करने या होने के समय का बोध कराने वाले। इसके 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल, जो कार्य इस समय चल रहा है। भूतकाल, जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका। और भविष्यत काल, जो कार्य आने वाले समय में होगा। अब देखिए, वर्तमान काल में क्या है? रज्जी में एक अच्छी प्रतिभा है। भूतकाल, एक लड़का था रज्जी। और भविष्यत काल, इसका एक वाक्य देखिए कि अब से रज्जी के व्यवहार में ज़रूर बदलाव आएगा। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अध्यापक, अध्यापिका। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या। पड़ोसी, पड़ोसन। माता, पिता। लड़की, लड़का। मालिन, मालिन। तो बच्चों, ये आपके यहाँ पर पाठ पूरा हुआ। इसकी जो PDF आएगी उसका वर्क आप अपनी कॉपी में करेंगे और बुक का काम अपनी बुक में करेंगे।